अच्छा भाई, एक्सरसाइज आज हमने करनी है 2.5। ये क्वेश्चंस शुरू करवाने से पहले चंद बुनियादी बातें मैं आपको बताता हूँ। याद रखें, आप जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -4, -10, -100, कोई भी नेगेटिव नंबर हो उनका डायरेक्टली स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, अगर आप लिखते हैं अभी स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो सामने भाई एरर आ जाती है, सामने ई स्क्रीन पर आ जाता है। मुराद ये है कि जो नेगेटिव नंबर है इसका मैथमेटिकली स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल नहीं है। तो आसानी के लिए हम भाई ये करते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, चूँकि इसका आंसर तो होता नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हम इसका एक नाम रख देते हैं आयोटा। इसे हम कह देते हैं भाई आयोटा। ये कोई इसका आंसर नहीं है, ये जस्ट एक नोटेशन है कि उसको आपने जाहिर कर दिया आयोटा के साथ। छोटा आई जो हम लिखते हैं ना, ये वही है। तो बहरहाल पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम आयोटा से मुराद लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि नफ़ी एक का जज़र, ये बराबर होता है आयोटा के। अब इसी से मज़ीद 4 कीमतें, 4 वैल्यूज़ और भी निकलती हैं आयोटा से रिलेटेड। एक तो आपने भी ये याद रखनी है भाई आयोटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1। जहाँ पर एक बच्चे गलती कर जाते हैं, उनसे सवाल करें ना भाई आयोटा किसके बराबर होता है, वो कहते हैं जी आयोटा बराबर -1। भाई आयोटा -1 के बराबर नहीं है, आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसके बराबर होता है। तो ये आपने भी दिमाग में बिठाना है। तो बहरहाल ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इसी से 4 मज़ीद वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। दूसरी है भाई आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, आयोटा 4 बराबर होता है 1 के, और आयोटा 5 बराबर होता है आयोटा के। ये आपने भाई 5 वैल्यूज़, ये MCQs में भी पूछी जा सकती हैं, वैसे भी आपको याद होनी चाहिए कि जो आगे अपना FSE करते हैं मैथमेटिक्स के साथ, ये कम से कम उनको याद होनी चाहिए। 5 वैल्यूज़ ना उन्हें याद होनी चाहिए। और मज़ीद एक और बात आप नोट करें, इन तमाम वैल्यूज़ में से ना आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, इन तमाम में से जो सबसे सिंपल वैल्यू है वो है आयोटा 4। आयोटा 4 है 1 के बराबर, बाकी थोड़ी सी पेचीदा हैं, कहीं पर -1 है, कहीं पर स्क्वायर रूट आ गया, कहीं पर आयोटा आ गया। तो आयोटा 4 1 के बराबर है। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर भाई जो भी पावर होगी हम कोशिश करेंगे कि उसको किसी न किसी तरह से हम आयोटा 4 की जानिब ले जाएं, क्योंकि जब आप आयोटा 4 उसके अंदर पैदा कर लेंगे तो कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारी आसानी हो जाएगी। कई टीचर्स आयोटा स्क्वायर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अगर आप पावर को पावर 4 की जानिब ले जाते हैं तो वहाँ कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बहरहाल आप उस मेथड से भी कर सकते हैं और आयोटा 4 से भी कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा भाई आयोटा 4 से हम सवालों को हल करें। अब भाई पार्ट नंबर 1 है आयोटा पावर 7, आयोटा 7। देखिए भाई आयोटा 7 को मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने आपको समझाया था कि आपने कोशिश करनी है इसके अंदर भी पावर 4 की प्रोडक्शन कर दें। तो अब देखिए भाई इसे हम ब्रेक कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं आयोटा 4 डॉट आयोटा क्यूब। इस अंदाज से आपने पावर को ब्रेक कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे आयोटा 4 की और यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे आयोटा क्यूब की। आपके सामने जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उन्हीं में से आपने यहाँ पर कीमत लगा देनी है। सबसे पहले है आयोटा 4, आयोटा 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यहाँ पर 1 लगा दें। इसके साथ है आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर है। अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब खा रहे हैं। एक ज़रब नफ़ी आयोटा किसके बराबर होगा, नफ़ी आयोटा के बराबर होगा। तो आपका भी आंसर बन गया माइनस आयोटा। इसके बाद है भी पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है जी,
अयोटा पावर 50। अब ये है अयोटा पावर 50। अच्छा भाई देखें कि फिर वही बात, हम कोशिश ये करते हैं कि अयोटा 50 को पावर 4 की जानिब हम ले जाएं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अच्छा ज़रा आप सोचें, क्या 50 पर 50 पर 4 वाला टेबल जाता है या नहीं जाता? नहीं जाता। इसके पीछे 49, उस पर भी नहीं जाता, इसके पीछे 48, तो 48 पर 4 वाला पहाड़ा 4 वाला टेबल जाता है। तो मतलब ये है कि हम ऐसा करते हैं, इसकी ब्रेकिंग इस अंदाज से कर देते हैं, अयोटा 48 कर देते हैं, साथ अयोटा स्क्वायर बना देते हैं। वजह क्या है, अयोटा 48 का एक लिंक बन जाता है 4 के साथ, ठीक है। तो आपने भी यहाँ पर ये करना है कि अयोटा 48 कर दें और यहाँ पर कर दें भाई अयोटा स्क्वायर। अच्छा अब आप देखें, अब जो पावर 48 है इसको आप ले जाएं अयोटा 4 की शक्ल में, इसकी शक्ल में, इसके वजूद में आप अयोटा 4 को ले आएँ। तो मैं भाई इसको लिख सकता हूँ अयोटा 4 होल पावर 12 इस अंदाज से, और साथ है जी अयोटा स्क्वायर। अच्छा देखें, 4 × 12 जब आप करेंगे 48 के बराबर आता है, तो आप इसको इस हालत में लिख सकते हैं। अब आप देखें इससे क्या फ़ायदा होगा भाई। देखिए अयोटा 4 1 के बराबर है, इस अयोटा 4 की जगह लगा देना है 1 पावर 12। इसके साथ है भाई अयोटा स्क्वायर। अब देखें भाई अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। यहाँ पर आप लगा दें -1। अब याद रखें भाई 1 की आप जितनी पावर ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, लाख, जो भी पावर ले लें 1 की, तो आंसर आपका 1 के बराबर आता है। ये 1 के बराबर आ गया और साथ पड़ा है जी -1। आसान है जी, 1 क्रॉस -1 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। यही आपका आंसर है। अच्छा भाई पार्ट नंबर 3 है अयोटा पावर 12। बिल्कुल आसान है, इसका डायरेक्ट एक लिंक बन रहा है अयोटा 4 के साथ। कैसे भाई, इसकी आप कन्वर्जन कर दें अयोटा 4 में, इसको आप लिख दें अयोटा 4 होल क्यूब। देखिए जब आप 4 × 3 करेंगे जवाब आपको 12 के बराबर आएगा, तो लिहाजा आप इसकी बजाय इस अंदाज से आप लिख सकते हैं। इसके अंदर हमने देखें पावर 4 को पैदा कर लिया है। अब आप देखें सामने अयोटा 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अयोटा 4 की जगह आपने 1 लगा देना है, और होल क्यूब है, और 1 क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अच्छा भाई माइनस अयोटा पावर 8, इस सवाल के अंदर आप देखें कि ब्रैकेट मौजूद है। हमने पहले भी ब्रैकेट को रिलीज़ करना है, इस सवाल को फ्री फ्रॉम ब्रैकेट आपने बनाना होगा, यानी आपने ब्रैकेट को हटाना है। लेकिन भाई देखें कि इनसाइड दी ब्रैकेट माइनस मौजूद है। तो याद रखें कि अगर माइनस की पावर इवन हो, जुफ्त हो, यानी माइनस है, इसकी पावर आपने 10 बना दी है, 12 बना दी है, 100 बना दी है, 102 इवन आपने बना दी पावर माइनस की। तो याद रखें भाई जवाब में अलामत पैदा होती है प्लस। एक बुनियादी एक बेसिक प्रिंसिपल आप याद रख लें कि माइनस की पावर अगर जुफ्त आ जाएगी या इवन आ जाएगी, तो जब वो एक्सपेंड होगी योर आंसर विल बी माइनस, आपका आंसर प्लस होगा। इसके बरक्स अगर आप माइनस की पावर कर देते हैं ऑड, 1 कर दी, 3 कर दी, 5 कर दी, या 7 है या 9 है, एंड सो ऑन, अगर भी माइनस की पावर होगी ऑड, तो जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो इसके जवाब में आती है माइनस। एक बुनियादी बात आप याद रखें, माइनस की पावर अगर जुफ्त होगी, इवन होगी, तो जवाब में अलामत आएगी प्लस, और अगर माइनस की पावर ऑड है या ताक है तो इसमें अलामत आएगी माइनस, ठीक है। अब आप देखें माइनस अयोटा यानी माइनस की पावर है इवन या जुफ्त है, तो जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो अलामत कौन सी पैदा होगी भाई, प्लस वाली अलामत पैदा होगी। यानी ब्रैकेट को आप हटा दें और प्लस लगा दें, प्लस अयोटा पावर 8। और आप जानते हैं भी हम प्लस लिखते नहीं, यानी अब ये सवाल इस हालत में आ गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। देखिए भाई अयोटा 8 है, इसे हम लिखें अयोटा 4 होल स्क्वायर। अब अयोटा 4 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1
स्क्वायर होगा और 1 स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर। ये आपका आंसर है। अच्छा भाई, पांचवी जुज़्व है, पार्ट नंबर 5 है, माइनस आयोटा होल पावर 5। अच्छी बात है। अब इसके अंदर देखें कि 8 नंबर भी पावर बन गई, माइनस की पावर बन गई है 8 नंबर या ताक नंबर। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर माइनस की पावर हो 8 नंबर तो आंसर में जब आप ब्रैकेट को हटाते हैं तो अलामत कौन सी पैदा होगी, माइनस की अलामत पैदा होगी। ठीक है, तो आपने भाई जब यहाँ से ब्रैकेट को हटाना है, रिलीज़ करना है, तो जवाब में अलामत आएगी माइनस, यानी माइनस आयोटा 5। ठीक है, ब्रैकेट को आपने हटा दिया। अब देखिए पिछले सवाल के अंदर प्लस वाली अलामत आई थी क्योंकि उसकी पावर थी इवन, अब इसकी पावर 8 है तो आंसर में अलामत आई है माइनस। सिंपली आप ये करें, आप देखें आपके सामने है आयोटा 5 किसके बराबर है भाई, आयोटा के बराबर है, तो आयोटा 5 की जगह आप लिख दें आयोटा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है जी आयोटा 27। अब देखें भाई 27 का 27 का आपने लिंक बनाना है 4 के साथ। 27 के पीछे देखें कौन सा ऐसा नंबर है जिस पर 4 वाला पहाड़ा जाता है, कौन सा नंबर है, 16, उससे ऊपर कोई नंबर नहीं है, 24 है। 27 के भाई पीछे है 24। ठीक है ना, इसे हम लिखेंगे आयोटा पावर 24 और आयोटा क्यूब। इस अंदाज से आपने ब्रेकिंग करनी है जैसे मैंने भी कर दी है। अब आयोटा पावर 24 इसको मज़ीद आपने लेकर जाना है पावर 4 की शक्ल में। कैसे बनाएंगे भी, कैसे लेकर जाएंगे, आयोटा 4 कर दें, होल पावर क्या करेंगे 6, 6 4 24। ठीक है ना, और साथ है जी आयोटा क्यूब। देखिए भाई आयोटा 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 पावर 6 कर दें, साथ आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर है, 1 पावर 6 1 के बराबर डॉट माइनस आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका रहा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन नंबर्स का आपने कॉन्जुगेट मालूम करना है। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनका आपने मालूम करना है कॉन्जुगेट। मैं भी नंबर लिख देता हूं, इधर आप लिख दें नंबर्स, इधर आप लिख दें कॉन्जुगेट। नहायत आसान है भाई कॉन्जुगेट मालूम करना। मैं स्पीड के साथ लिख देता हूं, 2 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा, माइनस आयोटा, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस 4 माइनस आयोटा और आयोटा माइनस 3। ये भी हमारे पास नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स हैं, इनके आपने मालूम करने कॉन्जुगेट। सिंपली भाई कॉन्जुगेट ये होता है कि आयोटा के पीछे वाली जो अलामत है उसको आपने तब्दील कर देना है। आयोटा के पीछे वाली अलामत को आपने तब्दील कर देना है। अगर आयोटा के पीछे वाली अलामत आप तब्दील कर दें तो इससे हमें हासिल हो जाता है कॉन्जुगेट। जैसे आप देखें ये जो आयोटा वाली टर्म है इसके पीछे अलामत कौन सी है, प्लस है, इसे आप उल्टा दें तो ये बन जाएगा इस नंबर का कॉन्जुगेट, यानी क्या बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। इस अलामत को आपने भी उल्टा देना है, यहाँ इसको उल्टाना है, क्या बनेगा 3 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पर देखें भी सिर्फ आयोटा वाली टर्म है तो यही तब्दील होगी, इसी की अलामत तब्दील होगी यानी प्लस आयोटा होगी, प्लस 7 वैसे लिखते नहीं। यहाँ पर देखें जी 4 आयोटा के पीछे वाली टर्म कौन सी है, प्लस है, इसको आपने बना देना है माइनस, माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। यहाँ पर है जी आयोटा के पीछे वाली अलामत माइनस है, इसको बना दें प्लस, माइनस 4 प्लस आयोटा। यहाँ पर भी ख्याल करना है, यहाँ पर बच्चे ये करते हैं कि इसकी अलामत तब्दील कर देते हैं, ये 3 के पीछे वाली अलामत है, आपने अलामत तब्दील करनी है, आयोटा के पीछे वाली जो अलामत है आपने उसको तब्दील करना है। अब यहाँ पर आयोटा ये इधर पड़ा है, इसकी अलामत है प्लस,
इसको आपने तब्दील कर देना है और माइनस अयोटा बना देना है, माइनस अयोटा -3, इसके साथ कुछ नहीं करना। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने ये करना है कि आपको आदाद दिए गए हैं, नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स के लिए आपने भाई रियल पार्ट को अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना है या बताना है। रियल भाई उर्दू में कहते हैं हकीकी हिस्सा, इमेजिनरी को हम कहते हैं गैर हकीकी हिस्सा, यानी आपने इन आदाद का हकीकी हिस्सा और गैर हकीकी हिस्सा बताना है और यहाँ पर भी लिखना है। अच्छा याद रखें कि जो होता है भाई अयोटा का कोफिशेंट, अयोटा का अददी सार, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, वो भी कहलाता है इमेजिनरी पार्ट या गैर हकीकी हिस्सा। मसलन आप देखें यहाँ पर भाई अयोटा का कोफिशेंट है +1, अददी सारा है जम्मा 1, तो इमेजिनरी हिस्सा भी कौन सा बन गया, +1 बन गया। यहाँ पर देखें कि अयोटा का कोफिशेंट क्या है, +2 है, तो इस नंबर के लिए इमेजिनरी हिस्सा बन गया +2। इधर भी देखें, इधर ये अयोटा पड़ा है, इसका कोफिशेंट है -3, तो इसका भी बन गया -3 इमेजिनरी हिस्सा। इसमें आप देखें अयोटा का कोफिशेंट -2 है, तो इमेजिनरी हिस्सा बन गया -2। इसके अंदर आप देखें कि अयोटा के साथ वाला नंबर कौन सा है, कोफिशेंट क्या है, -3 है, तो इमेजिनरी हिस्सा भी बन गया -3। इसमें देखें भाई अयोटा के साथ वाला जो कोफिशेंट है वो क्या है, 0 है, तो इमेजिनरी हिस्सा कौन सा बन गया, 0। अब वो नंबर्स जो फ्री फ्राम अयोटा है, जिनके साथ अयोटा बिल्कुल नहीं है, अयोटा से अलग, जैसे अब 1 ये अयोटा से अलहदा है, -1 2 अयोटा से अलहदा है, ये वाला नंबर 3 अयोटा से अलहदा है, तो वो नंबर्स जो अयोटा से अलहदा होंगे, जम्मा या नफ़ी हो रहे होंगे, वो वाले जो आदाद हैं, वो वाले जो नंबर्स, उन्हें हम कहते हैं हकीकी कहते हैं या रियल कहते हैं। मसलन अब यहाँ पर क्या है भाई, 1 है, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है +2, यहाँ पर है भी -2। इसमें आप देखें कि अयोटा के अलावा कोई हिस्सा मौजूद नहीं है, यानी आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो इस केस में जो रियल पार्ट है वो बन जाएगा 0, और यहाँ पर देखें भाई अयोटा के अलावा वाला हिस्सा कौन सा है, 2 है, तो इसमें रियल बन गया 2। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 है, x + अयोटा y +1 = 4 - 3 अयोटा। अच्छा भाई, इस सवाल के अंदर आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। सिंपली आप ये करें कि x + अयोटा y को लेफ़्ट हैंड साइड पर रखें और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन्हें आप रखें राइट हैंड साइड पर। अब देखें ना, इसके साथ एक नंबर मौजूद है +1। आप पहला काम ये करें कि +1 को इधर ले जाएं, राइट हैंड साइड की जानिब ले जाएं। इधर +1 है, उधर जाकर क्या बन जाएगा, -1। इधर रह गया x + अयोटा y और 4 - 3 अयोटा, और +1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, -1। ठीक है। अब देखें, हमने x + अयोटा y को अलहदा कर लिया है और बाकी नंबर्स को हमने अलहदा कर लिया है। इधर ± आप कर दें जो होते हैं, तो x + अयोटा y = देखें ये 4 है, ये -1 है, 4 - 1 कितना बन गया, 3 - 3 अयोटा। सिंप्लीफिकेशन भी हमने कर ली है। अब आपने यहाँ से मवाजना करना है। देखें जी, रियल पार्ट याद रखें, रियल हिस्सा के बराबर होता है और इमेजिनरी हिस्सा के बराबर होता है। अब रियल पार्ट इधर है x, इधर है 3, तो x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा के साथ वाला इधर है y और इधर अयोटा के साथ वाला है -3। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली भी y की वैल्यू -3 आ गई।